गैंडे, जिन्हें अक्सर केवल राइनो कहा जाता है, पृथ्वी पर सबसे आकर्षक जीवों में से एक हैं, जो अपने विशाल आकार, मोटी त्वचा और प्रतिष्ठित सींगों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ गैंडों के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। गैंडे की त्वचा इतनी सख्त क्यों होती है? गैंडे अपनी अत्यधिक मोटी त्वचा के लिए जाने जाते हैं, जो कुछ क्षेत्रों में 5 सेमी 2 इंच तक मोटी हो सकती है। यह मजबूत त्वचा कोलेजन की परतों से बनी होती है, जो जालीदार संरचना में व्यवस्थित होती है। इसकी मोटाई के बावजूद यह त्वचा सूरज की किरणों और कीटों के काटने के प्रति संवेदनशील होती है, जिसके कारण गैंडे मिट्टी में लौटना पसंद करते हैं। मिट्टी एक प्राकृतिक सनस्क्रीन और कीट निवारक के रूप में कार्य करती है, उनकी त्वचा को कठोर सूरज और परजीवियों से बचाती है। गैंडे के सींग किससे बने होते हैं? अन्य जानवरों के सींगों के विपरीत, जो आमतौर पर हड्डी से बने होते हैं, गैंडे के सींग पूरी तरह से केराटिन से बने होते हैं, वही प्रोटीन जो मानव बाल और नाखून बनाता है। ये सींग खोपड़ी से जुड़े नहीं होते, वे मूल रूप से संकुचित बाल होते हैं, जो गैंडे के जीवन काल के दौरान लगातार बढ़ते रहते हैं। सींग का आकार लगातार उपयोग से बनाए रखा जाता है, चाहे वह रक्षा, प्रभुत्व प्रदर्शन या पानी या जड़ों की खुदाई के लिए हो। गैंडों की कितनी प्रजातियां हैं? आज दुनिया में गैंडों की 5 विशिष्ट प्रजातियां हैं। सफेद गैंडा, अफ्रीका में पाया जाता है, यह सभी गैंडा प्रजातियों में सबसे बड़ा है। काला गैंडा, यह भी अफ्रीका में पाया जाता है और इसे इसके अधिक आक्रामक स्वभाव के लिए जाना जाता है। भारतीय गैंडा, ग्रेटर वन हॉर्न्ड गैंडा, भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इस प्रजाति का एक बड़ा सींग होता है और इसे इसकी कवच जैसी त्वचा की तहों से पहचाना जाता है। जावन गैंडा, दुनिया के सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से एक, यह मुख्य रूप से इंडोनेशिया में पाया जाता है। सुमात्रन गैंडा, सभी गैंडा प्रजातियों में सबसे छोटा और सबसे अधिक संकटग्रस्त, यह लाल भूरे रंग के बालों के पैच से ढका होता है और सुमात्रा और बोर्नियो में पाया जाता है। गैंडे की संवाद क्षमता, गैंडे आमतौर पर अकेले रहने वाले जीव होते हैं, लेकिन वे कई तरह की आवाजों का उपयोग करके संवाद करते हैं, जैसे कि गुर्राना, फुफकारना और हाथी के समान तुरही जैसी आवाजें निकालना। वे सुगंध चिह्नित करने के माध्यम से भी संवाद करते हैं। अपनी उपस्थिति और क्षेत्र की सीमाओं को संकेत देने के लिए मूत्र और मल को विशिष्ट स्थानों पर छोड़ते हैं। संरक्षण स्थिति, सभी 5 गैंडा प्रजातियां खतरे में हैं, मुख्य रूप से उनके सींगों के लिए शिकार के कारण, जिन्हें पारंपरिक चिकित्सा और स्थिति प्रतीकों में उच्च मूल्यवान माना जाता है। इन शानदार जानवरों की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयास जारी हैं, जिनमें शिकार विरोधी उपाय, आवास संरक्षण और कैद में प्रजनन कार्यक्रम शामिल हैं। पारिस्थितिक तंत्र में गैंडे की भूमिका, गैंडे को उनके आवाज में कीस्टोन प्रजाति माना जाता है। उनकी चरने की आदतें परिदृश्य को आकार देने में मदद करती हैं, जो कई अन्य प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण घास के मैदानों को बनाए रखती हैं। वे पगडंडियां बनाकर और वनस्पति को साफ करके जंगली आग को रोकने और जल स्रोतों को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। गैंडे से संबंधित मिथक और किंवदंतियां, कई संस्कृतियों में गैंडे मिथकों और किंवदंतियों में चित्रित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, कुछ अफ्रीकी संस्कृतियों में गैंडे को अग्नि बुझाने वाले जानवर माना जाता है, क्योंकि उन्हें अक्सर आग में घुसते देखा जाता है, संभवतः उनकी खराब दृष्टि और आग के धुएं से उत्पन्न भ्रम के कारण। एशियाई संस्कृतियों में गैंडे के सींगों को गलती से औषधीय गुणों वाला माना गया है, जिसके कारण उनकी उच्च मांग बनी रहती है। अस्तित्व के लिए अनुकूलन, उनके आकार और कठोर त्वचा के बावजूद गैंडों की दृष्टि बहुत खराब होती है, जिसके कारण वे मुख्य रूप से अपनी गंध और सुनने की शक्ति पर निर्भर करते हैं। उनके कान स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं ताकि सभी दिशाओं से आने वाली आवाजों का पता लगा सकें, जिससे उन्हें शिकारियों और अन्य खतरों के प्रति सतर्क रहने में मदद मिलती है। जीवन काल और प्रजनन, गैंडे आमतौर पर जंगल में 40-50 साल तक जीवित रहते हैं। मादा गैंडे हर 2-3 साल में एक बछड़े को जन्म देती है, जो लगभग 15-16 महीनों की गर्भावस्था के बाद होता है। बछड़े अपनी मां के साथ 3 साल तक रहते हैं, उसके बाद वे खुद अपना रास्ता बनाते हैं। इन पहलुओं को समझना न केवल गैंडों की अनूठी विशेषताओं को उजागर करता है, बल्कि इन अद्वितीय जानवरों की रक्षा और संरक्षण के ऑनगोइंग प्रयासों के महत्व को भी रेखांकित करता है।